आज धारा 370 पे सुप्रीम कोर्ट का जो मुहर लगा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान का अनुच्छेद 370 जिसे हम धारा 370 कहते हैं, ये 370 ही नहीं बल्कि 35A भी समाप्त किया गया। हमारे संसद के द्वारा 19 में इसकी समाप्ति की गई, जिस पर कि राष्ट्रपति का मुहर भी लग गया था। वैसे तो धारा 370 भारत को खंडित करने वाला एक धारा थी, जो कि सदैव देश से कटा हुआ, जहाँ पर कि न हमारा संविधान काम करता था, न हमारे संविधान में पदों पर बैठे हुए लोगों का कोई आदेश वहाँ पर काम करता था। राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत को अहित करने वाला एक धाराएं थी। उस धारा के चलते भले ही हम कह दें कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है, लेकिन वहाँ पर हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा था। जबकि ये 1954 में जो लागू हुआ, एक अस्थायी धारा के रूप में इसको जोड़ा गया था, लेकिन अंग्रेजों के दत्तक पुत्र कांग्रेसियों के द्वारा इसको अस्थायित्व देने का कार्य होता रहा, जिसके चलते वहां से भारत के अन्य लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी अन्य धर्म का हो, मुस्लिम छोड़ करके वहां से पलायन कर गए। जब 370 की समाप्ति हुई, बड़ी हो हल्ला उठा, और जबकि संवैधानिक स्तर पर सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद इसकी समाप्ति हुई, 18 लोगों ने इसके विरोध में पुनर्याचिका दायर किया, जिसमें कि 60 घंटा भारत विरोधी तत्वों के द्वारा बहस किया गया, जिसमें कि सबसे ज्यादा लंबा टाइम 10 घंटा कपिल सिब्बल को दिया गया था। प्रशांत भूषण से लेकर के अन्य भारत विरोधी जो धारणा रखते हैं, ऐसे ऐसे वकील का उसमें बहस हुआ। लेकिन चूंकि संविधान संविधान होता है, नियम नियम होता है, और 5 जजों की बेंच ने इसका फैसला वैसे 5 अगस्त को सुरक्षित किया था, और आज ये फैसला सुनाया गया, जिसमें कि इसको समाप्त करने का सारी प्रक्रिया को वैध माना है। अब मैं यही कहूंगा कि धारा 370 पर अनर्गल प्रलाप अब बंद होना चाहिए, बकवास बंद होना चाहिए। अगर भारत में कानून का राज है, अगर इस तरह का प्रश्न धारा 370 को लोग उठाते हैं, तो एक देशद्रोही कानून के अंतर्गत उन पर कार्य होना चाहिए। और मैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी प्रबुद्धवर मंच का मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि जो इन आताताइयों का, जो भारत विरोधी तत्वों के मुंह पर लगाम लगाया है और अविभाज्य भारत की ओर ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त किया है, और उनको सबक दिया है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी आवाज को बंद करो और 370
धारा एक इतिहास हो गया है। मैं पुनः सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।